तो आज खबर आई है कि रोल ओवर का तो हमें अभी तक तो इनकार है, चाहे चाइना हो और चाहे बिरादर इस्लामी मुल्क हों। तो इस क्या सूरत हाल बन रही है? आप सुना है सिर्फ रिकॉर्ड पर उम्मीदें हैं, वो भी अगर सऊदी अरब से डील हो जाए। IMF प्रोग्राम की खातिर पागल हो गए, पेट पे लेट गए, चीखना पुकारना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में कभी इतना शोर नहीं हुआ जितना इस IMF प्रोग्राम के हुसूल के लिए हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, IT के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। तवक्को ये की जा रही थी कि इस महीने के आखिर तक वो जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी दे देगा और फिर जो पहली किस्त है $7 अरब का जो प्रोग्राम है उसकी पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एजेंडे पर नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि जो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक शेकी लग रहा है, कटाई में पड़ गया है? हमारा कोई दोस्त नहीं। जब हम सारा बचपन सुनते रहे उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटाड़े, अब उम्मा की तरफ देखें तो $2 अरब दे रहे, $3 अरब दे रहे। हाय हमारे दोस्त आ गए, हाय उम्मा ने हमारी मदद कर दी। भाई ये तो उनके लिए छोले मुरमुरे हैं यार। वर्ल्ड कप फीफा का फुटबॉल हुआ, उसके अंदर पता नहीं अरबों डॉलर उन्होंने लगा दिए। भारत की GDP और भारत की जो ग्रोथ है, इस तरह आपको पता है भारत की इकानमी ने बर्तानिया की इकानमी को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो इस वक्त भारत के अंदर रेलवे पाइपलाइंस और नए एयरपोर्ट जो है इनका एक रेवोल्यूशन, एक जाल बिछाया जा रहा है। 12वीं सदी में रहने वाले लोगों, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, सिस्टम्स बहुत रिफाइन हो चुके हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? धनिया पुदीने की चटनी वाली दुनिया में। वो कौम है जो सिसक के नाक रगड़ के कभी फैटअप से निकलते हैं, कभी IMF से निकलते हैं। फिर आपके लोग डायस्पोरा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के वीजे लेके, आपका डायस्पोरा जाता है पैदल चल के टर्की और टर्की से कश्ती में बैठ के डूब जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका वाली वारिस कोई नहीं है। आपको रूल करने वाले बच्चे उनके सबके लंदन टोरंटो बैठे हैं। आपके 20-20 ग्रेड, जो कि कोई लंबा चौड़ा ग्रेड नहीं होता, उनके अफसरान पे टोरंटो और लंदन के अंदर $5-5 मिलियन के माल ला रहे। जय हिंद दोस्तों, भारत की मिसाल देते हुए पाक मीडिया अपनी सरकार को कोस रही है। भारत से ही कुछ सीख लो। भारत केवल एक बार IMF के प्रोग्राम में गया और पाकिस्तान 23 बार IMF से भीख मांग चुका है। भारत ने कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है, वैसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया? पाकिस्तान तो केवल IMF से गिड़गिड़ाने और भीख मांगने के लिए ही रह गया है। भीख पर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है कि आटा 200 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। आटे के लिए लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। पेट्रोल 300 रुपए लीटर बिक रहा है और आवाम आटे के लिए कपड़े बेचने को मजबूर है। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है। भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी हुकूमत पर किस तरह भड़क रही है, वीडियो में देखते हैं। 2021 के इख्तिताम और 2022 के अवाइल से ये नया ड्रामा शुरू हुआ। IMF का लोन मिल जाएगा तो पाकिस्तान का हर मसला हल हो जाएगा। IMF का लोन, अच्छा, और वो लोग मंजर आम पे आ गए जो हमेशा अजीब व गरीब किस्म के नारे लगाया करते थे, खुद मुख्तारी के, हाँ, खुद पसंदी के, और क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिलायंस को क्या कहते हैं, मुझे भूल गया उर्दू में। खैर, ये वो लोग थे जो शोर मचाते थे कि साहब हम जो हैं वो अब खुद इन्हिसारी की तरफ जाएंगे, और ये वो, इन्होंने अचानक पता नहीं इनको क्या हुआ, इनको कौन सी दवाई खिलाई गई, कौन सा टीका लगा। बात यह है कि असल मसला तब आता है जब आप उधार पकड़ लेते हो। उसके बाद फिर पाकिस्तानियों की एक तारीखी आदत है, पाकिस्तानियों की 1947 के बाद जब से पाकिस्तान बना है तब से एक तारीखी आदत है, जिससे पैसे ले लो उसको वापस नहीं करो। समझ भाई? अब मसला यहां शुरू होता है IMF के साथ आपका। आप उनसे उधार ले तो लेते हो उस बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को फाइनेंस करने के लिए, लेकिन फिर जब लौटाने का वक्त आता है तो आप फिर वही रिवायती पाकिस्तानी हरकत करते हैं। आप जब पैसे लौटाने हो तो आप ड्रामे शुरू कर देते हैं, तुम बड़े जालिम हो, तुम बड़े बेवफा हो, तुमने हमसे बड़े काम करवाए। अरे भाई, तुमने उधार पकड़ा, उधार लौटाओ। उधार लौटाने के बजाय तुम क्या फलसफे की क्लास ले रहे हो? उनका एजेंडा है, उनका कोई प्लान है, उनकी कोई साजिश है। अबे यार, तू पैसे दे दे मेरे वापस। यह IMF आपसे सीधी सी बात, सिंपल सी बात कर रहा है। मैंने आपको उधार दिया, उधार मेरे को वापस। बर्तानिया और UAE में मैं रीसेंट ज्यादा पिछली बात नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक।
जिस तरीके से मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के आने वाले जितने सदर या वजीर आजम होंगे उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। तीनों जगहों पे जाके उन्होंने सिर्फ क्या प्रमोट किया है? मेक इन इंडिया। उन्होंने डायस्पोरा को प्रमोट किया है, तालीम को प्रमोट किया है, और उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, यूपीआई को प्रमोट किया है। ये सारी चीजों को प्रमोट करें तो आप और मैं बात करें तो फौरन हमारे ऊपर ये पढ़ते हैं आके, ओए तुम इंडिया की बात कर रहे हो, तुम मुल्क के गद्दार हो। अब उसके ठीक है, नहीं तुम्हें बुरी लगती है इंडिया की बात, ठीक है, उनकी तरक्की तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, ना करो। अब बांग्लादेश की तरक्की देख लो यार। अच्छा, उसको भी नहीं तुमने देखना, तुम बंगालियों से भी नफरत करते हो। ये चाइना से, जिनकी सबसे तुम्हारी हिमालय से ऊंची है, जिनके भाग भाग में पैसे खाते हो, उनसे पूछ लो करप्शन को डील किस तरह करते हैं। वो गोली मारते हैं, बिल्कुल, उनसे सीख लो। और चलो उनसे भी नहीं सीखना, हमारे पठान भाइयों से सीख लो, किस टेक्निकल तरीके से सारे डालर तुम्हारे साथ कर लिए उन्होंने। आपको कमिश्नें दी होगी, आपकी एजेंसियों को सारा पता है। आपकी एजेंसियों को यार पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। हिस्से लेते हैं। मुझे यहां तक पता है तोरखम और जो जिन बॉर्डरों के ऊपर जो लोगों की ड्यूटियां होती हैं, 2-2, 3-3 महीनों में करोड़पति हो जाते हैं। सर मैं खुद, क्योंकि तोरखम से 2-3 दफा काबुल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है और बड़ा करीब से देखने का, और वहां पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो बेचारे कहते हैं कि इसको हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एक एक दिन में 15-15 करोड़ रुपए का इस तरह का डायरेक्ट काम करवाते हैं सर। और ये बाकायदा होता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। तोरखम और चमन दोनों बॉर्डर्स पे सर होता है। मुझे ये बताएं फखर भाई, वॉशिंगटन डीसी तक आवाजें आती हैं आपकी करप्शन की। दुनिया के हर कैपिटल में पहले आप मशहूर थे एज ए टेररिज्म को बेचने के लिए, पैसे बनाते थे आप, कभी तालिबान बनाते थे, कभी अलकायदा बनाते थे, कभी आप नई ऐसी बनाते थे ऑर्गेनाइजेशन, मोहम्मद लश्कर है, पता नहीं क्या क्या है, तो बना के आप बना के वो बेचते थे सारा कुछ। अब उससे आपने जान छोड़ी है, अब करप्शन पे जोर है। अपने मुल्क के कपड़े, अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े आप उतार रहे हैं बार बार, जो कि पहले भी आप उतारते थे 76 साल। लेकिन इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में आज भी पूछा जाए ना कि व्हाट इज पाकिस्तान इज फेमस फॉर, सबसे पहले अभी भी दहशतगर्दी कहेंगे और उसके बाद कहेंगे करप्शन में। करप्शन की स्टोरियां आपके ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन सारे छाप छाप के थक चुके हैं। वो आप ही की एजेंसियों को पता नहीं चल रहा, बाकी सारी दुनिया को पता है कि यू आर द वर्स्ट, यू आर द मोस्ट करप्ट नेशन ऑन द प्लेनेट। अगले दिन नाइजर के अंदर मिलिट्री कू है। मुझे सबसे पहले आपका सारी सिमिलैरिटीज मैं जब के बैठ के देखा है कि वो 1960 में आजाद हुए हैं, चौथा उनका मिलिट्री कू है। जब भी मैं उनकी जू हिस्ट्री पढ़ता गया हूं, मुझे पाकिस्तान याद आता गया। अब नाइजर वाले आपके हालात है, मैं बंदा क्या करे। मेरा खुद, हमारे यहाँ जो बाहर पाकिस्तानी बैठे, हमारे कान तरस गए फखर भाई को पाकिस्तान से अच्छी खबर है। लेकिन आपने भी कसम उठा ली है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा काम होने नहीं देना, कि कहीं हम तरक्की ना कर जाए। आपने बड़ी मेहनत की है 76 साल इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, लेकिन ये कि सर वाकई हमने इतनी मेहनत की है कि वो शायद हम उसको जाया नहीं करना चाहते। 76 ईयर जो हमने कभी अफगानिस्तान में, तो कभी कश्मीर में, तो कभी कहाँ हम नाक घुसाते रहे, तो वो मेहनत सर 76 साल की इतनी जल्दी तो हम जाया करने वाले हैं नहीं।